आज हम देखेंगे कि सही डिफेंस एविडेंस की सहायता से आरोपी लोग कैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को न केवल तोड़ सकते हैं बल्कि कोर्ट को सारे के सारे मामले की एक सही तस्वीर दिखा सकते हैं, अपना न्याय पा सकते हैं, बरी हो सकते हैं। हम यह भी देखेंगे कि डिफेंस एविडेंस को सही तरह कोर्ट के सामने लाने में एक एडवोकेट पहले दिन से ही कैसे अपने मिशन में जुट जाते हैं। ऐसे एडवोकेट प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्रॉस करने के दौरान ही आरोपी का डिफेंस एविडेंस भी तैयार करते चले जाते हैं। वर्तमान कोर्ट सिस्टम में आरोपी के भी कुछ अधिकार होते हैं। वे अधिकार कानून के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए उनको स्टैट्यूटरी राइट्स कहा जाता है। कानून माने स्टैट्यूट। अलग अलग कानूनों से आरोपी को अपने ये अधिकार मिलते हैं। संविधान के आर्टिकल 21 से आरोपी को एक निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार मिलता है। सेक्शन 227 सीआरपीसी से डिस्चार्ज का अधिकार मिलता है और ऐसे ही दूसरे अन्य अधिकार भी मिलते हैं। जज कैसा भी हो वह आरोपी के स्टैट्यूटरी राइट्स को देने से मना नहीं कर सकता है, और यदि वह ऐसा करेगा तो उसे कानून का दंड मिलेगा। उसके ऊपर की अथॉरिटीज उसके खिलाफ एक्शन लेगी। कानून द्वारा आरोपी को एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है कि हर आरोपी अपने डिफेंस में एविडेंस ला सकता है, जिसको डिफेंस एविडेंस कहते हैं। उस एविडेंस को कोर्ट रिकॉर्ड पर लगाया जा सकता है। आरोपी जब भी अपना डिफेंस एविडेंस लाएगा तो उस डिफेंस एविडेंस पर पूरा विचार करना और उसका सम्मान करना कोर्ट की कानूनी व्यवस्था होगी, क्योंकि यह आरोपी का स्टैट्यूटरी राइट है। डिफेंस एविडेंस आरोपी की लाइन ऑफ डिफेंस का फाइनल कदम भी होता है। यही हार जीत को तय भी करता है। पूरे विषय को जानने और समझने के लिए हम एक साथ कई सवाल पूछते हैं। हम पूछते हैं कि डिफेंस एविडेंस को कौन दे सकता है, डिफेंस एविडेंस क्यों दिया जाता है, डिफेंस एविडेंस कैसे दिया जाता है, और यह भी पूछेंगे कि यह डिफेंस एविडेंस किस लिए दिया जा सकता है, डिफेंस एविडेंस को कब दिया जा सकता है। इन सब सवालों का जवाब यह होगा कि डिफेंस एविडेंस हर एक आरोपी या उसके द्वारा बुलाया गया गवाह दे सकता है। दूसरा जवाब है इसे आरोपी अपनी डिफेंस यानी कि अपनी सफाई में दे सकता है, प्रोसिक्यूशन के विरुद्ध दे सकता है। तीसरा, आरोपी इसे अपने खिलाफ लगे आरोप का खंडन करने के लिए दे सकता है। चौथा, वह इसे शपथ पूर्वक एक सबूत के रूप में रिकॉर्ड पर दे सकता है, रिकॉर्ड पर लगा सकता है। अंतिम है कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी के बाद कोई भी आरोपी अपनी गवाही की स्टेज पर अपना डिफेंस एविडेंस दे सकता है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 एनआई एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। सवाल है कि डिफेंस एविडेंस देने से आरोपी को क्या लाभ होता है और ना देने से क्या नुकसान होता है। जवाब है प्रोसिक्यूशन केस एक कथा की तरह होता है। उसको उसी विन्यास में पुलिस आईओ और कोर्ट के भीतर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा लिखा जाता है। आपका क्रॉस एग्जामिनेशन उस कथा की कमियां निकालता है, उसके अंतर्विरोध और इम्प्रूवमेंट्स और कानून का उल्लंघन क्या किया गया है यह दिखा सकता है। जैसे बिल्डिंग में कहा जाता है कि छज्जा 3 फुट का हो, लेकिन आपका क्रॉस दिखा सकता है कि नहीं, छज्जा 4 फीट का निकाल दिया गया है। अपने क्रॉस में आप दिखा सकते हो कि मेडिकल एग्जामिनेशन तत्काल होना चाहिए था, लेकिन वह 3 सप्ताह के बाद करवाया गया है। क्यों करवाया गया है? आप कमियां तो निकाल सकते हो, लेकिन सही स्थिति तो डिफेंस एविडेंस में ही दिखा पाओगे कि लड़की गांव में घटना स्थल पर थी ही नहीं, वह तो दूर शहर में बैठी अपनी परीक्षा हॉल में दे रही थी। सवाल है कि बहुत लोग डिफेंस एविडेंस लेकर आते हैं, लेकिन उनको लाभ क्यों नहीं मिलता है? सभी को अपने अपने डिफेंस एविडेंस के आधार पर बरी होना क्यों प्राप्त नहीं होता है? और इसका जवाब है कि फायदा ना मिल पाने के कई कारण होते हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला, डिफेंस विटनेस की तैयारी बहुत कम करवाई जाती है।
दूसरा, 70% मामलों में डिफेंस विटनेसेस के पास उनके सरकारी पहचान पत्र नहीं होते, कोर्ट के पास उनकी पहचान का कोई विश्वसनीय आधार नहीं होता है। तीसरी बात है, लगभग 90% मामलों में उन गवाहों के पास उन बातों का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता जिसके लिए वे डिफेंस देने के लिए कोर्ट में लाए गए होते हैं। चौथा पॉइंट है, लगभग 95% डिफेंस विटनेसेस को यह भी पता नहीं होता कि वे किस मामले में गवाही देने आए हैं और उस गवाही का उद्देश्य क्या है। वे बिल्कुल अनजान से गवाही के कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, डिफेंस काउंसिल नए होते हैं, वे सीखदड़ होते हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करने का, डॉक्यूमेंट्स को डबल एग्जिबिट करने का कोई तजुर्बा नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता, और वे गलत सलत तरीके से एविडेंस दिलवा देते हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को गलत सलत एग्जिबिट कर देते हैं। वे अपने सीनियर अनुभवी एडवोकेट से कोई हिंट लेकर कोर्ट में नहीं आते हैं, बस अंधाधुंध काम किए चले जाते हैं। सवाल है, डिफेंस एविडेंस को अनुभवी एडवोकेट्स नए सीखदड़ एडवोकेट्स की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली रूप से कैसे कोर्ट के आगे पेश करते हैं? जवाब है कि अनुभवी एडवोकेट्स के लिए डिफेंस एविडेंस एक स्टेज की अपेक्षा निरंतर चलने वाला काम होता है। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी अनुभवी एडवोकेट्स गवाह से और खासतौर से कंप्लेनेंट जैसे गवाह से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके उत्तर पर वो अपना डिफेंस भविष्य में चलकर टिका सकें। वे पूछते हैं, अच्छा, जब जोहड़ से चौपाल पर जाते थे तो कुआं दाहिने हाथ पर स्थित है ना? सारे गांव के पीने का जल इसी कुएं से आता है ना? दोपहर के भोजन से पहले महिलाएं पीने का पानी लेने आती हैं ना? ऐसे सवालों से अनुभवी एडवोकेट उत्तर ले लेंगे कि 11-12 बजे दिन यहां पर काफी भीड़ होती है, आरोपी पर मर्डर करने का आरोप 11:35 AM का है, कोई पनिहारी महिला प्रोसिक्यूशन की गवाह नहीं है। इतना आधार ये एडवोकेट प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान ही तैयार कर लेंगे और डिफेंस एविडेंस में एक पनिहारी महिला को लेकर आएंगे कि मैंने वहां से 4 बार आकर एक घड़ा पानी भरा है और मैंने आरोपी को कोई आरोपित कृत्य करते हुए नहीं देखा है। वे डिफेंस एविडेंस की नींव प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान ही टिका देते हैं। यही अनुभवी एडवोकेट्स की महत्ता होती है। अनुभवी एडवोकेट्स के लिए केस का हर पॉइंट डिफेंस एविडेंस को गढ़ने का तरीका होता है और उसकी स्टेज होती है। वे हर काम करते हुए अपने डिफेंस को गढ़ते रहते हैं। उनके सवालों में भी डिफेंस एविडेंस झलकता है। वैसे जब भी अनुभवी एडवोकेट अपने गवाहों को डिफेंस एविडेंस के लिए लाते हैं तो उनकी तैयारी पर विशेष ध्यान देते हैं। अनुभवी एडवोकेट का डिफेंस विटनेस हमेशा पूरी तैयारी के साथ, मुनासिब दस्तावेजी सबूत के साथ, दस्तावेजी सबूत माने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कोर्ट में हाजिर होता है। ये अनुभवी एडवोकेट्स अनेक बार डिफेंस विटनेसेस को कोर्ट में गवाही देने के लिए पहले रिहर्सल भी करवा देते हैं कि ऐसा होने वाला है। सवाल है, जब भी कोई डिफेंस विटनेस कोर्ट में अपनी गवाही देने आए तो उसे क्या क्या तैयारी करके आना चाहिए, किन दस्तावेजों को अपने साथ लाना चाहिए? जवाब है कि हर डिफेंस विटनेस को अपनी पहचान स्थापित करनी होती है कि वह कौन है। पहचान के लिए कोई एक गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि को लेकर आना चाहिए। यदि किसी विभाग में काम करते हैं तो विभाग की आईडी लेकर आनी चाहिए। यदि डिफेंस विटनेस कोई एक्सपर्ट विटनेस हो तो उन्हें अपनी शिक्षा और अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ में लेकर आना चाहिए। यह ध्यान रखें कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन उस कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर करने वाले हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बहुत अनुभवी हैं और किसी भी गवाह को 1 मिनट में कैसे तोड़ना है इस बात को भली भांति जानते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसे पहले डिफेंस विटनेस का आत्मविश्वास तोड़ते हैं। जब वह थर-थर कांप रहा होता है तो उससे भीषण सवाल पूछते हैं। डिफेंस विटनेस जैसे ही कोर्ट में घुसता है, वहां बैठे हुए जज, अन्य वकील साहिबान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनको देखता है, वहां के तामझाम को देखता है, कंप्यूटर लगा है, शीशे की दीवार लगी है, तो उसकी पिंडलियां कांपनी शुरू हो जाती हैं। जो कुछ भी उसको सिखाया पढ़ाया गया होता है, चैम्बर से बाहर बैठकर बताया गया होता है, गवाह उस सब बात को भूल जाता है और आएं बाएं बोलने लगता है। इसके अलावा डिफेंस विटनेस को पूरे केस का बैकग्राउंड, वर्तमान गवाही का इशू, उसे किस बारे में लाया गया है, उसकी भूमिका आदि पर जानकारी देकर लाना चाहिए।
गवाह की गवाही से किस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है यह भी उसे एडवोकेट के द्वारा बता दिया जाना चाहिए। उसे यह भी बता दिया जाना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसे कैसे भ्रमित करेंगे, कैसे धमकाएंगे और किन बातों पर उसको जवाब नहीं देना चाहिए यह भी बताकर लाना चाहिए। अंत में गवाह को कोर्ट के माहौल से भली भांति परिचित करवाने के लिए 1-2 बार उसे कोर्ट्स में घुमा लेना चाहिए। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।